सीलिंग फैन स्विच ऑन करने के बाद घूम नहीं रहा है, लेकिन इसको हम हाथ से घुमा देते हैं ये तो आसानी से फुल स्पीड से घूम रहा है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाए तो किस तरह से रिपेयर करना है, उसका क्या प्रॉब्लम आता है। सीलिंग फैन के अंदर से ये जो 3 वायर निकला हुआ रहता है, ये जो वायर है इनकी कनेक्शन में प्रॉब्लम हो जाए, अंदर से कहीं पर जल जाए या शॉर्ट हो जाए तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो आज हम इस वीडियो में इसको रिपेयर करना सीखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये जो नट है इसको हम खोलेंगे, उसके बाद कैपेसिटर का जो कनेक्शन है इनको हम निकाल लेंगे। और कैपेसिटर का अगर आप नए हैं तो कैपेसिटर का कनेक्शन निकालने से पहले आपको मोबाइल से फ़ोटो खींच के रख लेना है ताकि आपको लगाने में आसानी हो। और उसके बाद यहाँ पर बॉडी में 3 स्क्रू है, तीनों स्क्रू को निकाल लेंगे तो हमारा फ़ैन जो है निकल के बाहर आ जाएगा। तीनों स्क्रू निकाल दिया है। अब वायर को यहाँ पर गैप के अंदर सीधा ले लेंगे, उसके बाद इसको उठाएंगे तो ये देख सकते हैं आसानी से बाहर आ चुका है। अगर आपका आसानी से बाहर ना आए तो किस तरह से निकालना है मैं अपने लगा दिया हूँ। तो आपको इस तरह से एक पेचकस लेना है, यानी स्क्रू ड्राइवर, 2 स्क्रू ड्राइवर लेना है और दोनों गैप में इस तरह से एक साइड में गैप में डालना है, उस साइड में गैप में डालना है। उसके बाद उठाना है इस तरह से, तो आपका फैन जो है आसानी से निकल जाएगा। तो अब ये हमने निकाल दिया है और उसके बाद ऊपर का जो पार्ट है इसको निकालने के लिए इस तरह से उल्टा करके धीरे धीरे मारेंगे तो ये देख सकते हैं हमारा कोयल जो है स्टेटर ये बाहर आ चुका है। और इसमें होता क्या है मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं मल्टीमीटर से आपको कंटिन्यूटी दिखा देता हूँ। देख सकते हैं रेड और येलो में हमारा कंटिन्यूटी आ रहा है और ब्लू के साथ लगाएंगे तो इसके में हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। यानी ये जो ब्लू लाइन है यहाँ पे इन दोनों में कंटिन्यूटी है, यानी जो ब्लू लाइन है ये हमारा शॉर्ट हो चुका है। तो ज़्यादातर 80% चांस होता है इनकी ये जो जॉइन है, जो वायर हमारा कोयल के साथ जॉइन हुआ है, यहाँ पर प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम होने का चांस है 80%। और दूसरा है इसकी कोयल में कनेक्शन, कोयल के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे वायर में एक लीड लगाएंगे और दूसरा जहाँ पर ये कोयल टच हुआ है जिस कोयल के साथ कनेक्ट है, इस कोयल में अब थोड़ा पेन को घिस के इस तरह से देखेंगे कंटिन्यूटी आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर देख सकते कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर आ चुका है और कंटिन्यूटी जा रहा है, यानी आके चला जा रहा है। यानी इसकी जॉइंट में प्रॉब्लम है, कोयल के अंदर में हमारा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पर वायर से और कोयल के जिस कोयल में साथ कनेक्ट है यहाँ पर कनेक्शन बराबर आ जाता है तो इन्हीं कोयल के बीच में हमारा प्रॉब्लम है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे जॉइंट को जो है यहाँ पे काट के निकाल लेंगे। हम यहाँ पे एक वायर का प्रॉब्लम है, लेकिन तीनों वायर को नया लगाएंगे। यहाँ पर देख सकते हैं वायर को हम हाथ देते ही ये देख सकते हैं टूट के बाहर आ चुका है, यानी ये जो वायर है पूरा गर्म होके डैमेज होके ये जल चुका है, देख सकते हैं। और इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये देख सकते हैं ये वायर हमारा टूट के जा रहा है, यानी ये डैमेज हो चुका है। तो यहाँ पर हम तीनों वायर को जो है नया लगा देंगे। अगर हम एक वायर नया लगाएंगे तो 2 दिन बाद हमारा दूसरे वायर में प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम तीनों वायर को ही चेंज कर देंगे और तीनों वायर नया लगाएंगे। इसको बोलते हैं लूप कनेक्शन। और उसके बाद ये जो फाइबर स्लिप कवर है इसको डायरेक्ट आपको खींचना नहीं है, इस तरह से प्लायर से मार देना है, क्योंकि ये गर्म होकर इसके साथ चिपक जाता है। अगर आप ज़ोर से खींचेंगे तो आपका कोयल का जो तार है ये भी टूट सकता है। तो इस तरह से प्लायर से मारने के बाद आपका जो ये देख सकते हैं आसानी से हमारा बाहर आ चुका है। हमारा कोयल का वायर अभी टूटा नहीं है, या यहाँ पर वायर के साथ ये चिपका हुआ है। तो इसको इस तरह से हम घुमा घुमा के निकालेंगे धीरे धीरे करके, ताकि हमारा कोयल का जो तार है ये टूट ना जाए, मेन कोयल का देख सकते हैं। तो अभी इस तरह से हमें निकालना होगा धीरे धीरे करके। उसके बाद ये जो दूसरा फाइबर स्लिप कवर लगा हुआ है दूसरे वायर में, इसको भी हम इसी तरह प्लायर से मारेंगे। उसके बाद धीरे धीरे खींचेंगे। तो इस तरह से हम तीनों वायर को हमने निकाल दिया है, देख सकते हैं। और इसकी मुँह में वायर का टुकड़ा लगा हुआ है और इसको धीरे धीरे घुमा कर यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से लगा हुआ है। तो धीरे धीरे ऊपर के साइड आपका सोल्डिंग किया हुआ है, देख सकते हैं। धीरे धीरे घुमा के उसके बाद इसको हम काट के अलग कर देंगे। ये जो वायर है ये आपको टूटना नहीं चाहिए, ध्यान देना है। तो अभी हमारा तीनों कनेक्शन जो है बाहर निकल चुका है। और ये जो है तीसरा कनेक्शन देख सकते हैं, हमारा जो वायर जला हुआ था ब्लू कनेक्शन, तो इसको भी हम इसी तरह धीरे धीरे करके निकालेंगे, प्लेयर से इस तरह से मारेंगे। तो बहुत ही बारीकी से आपको करना है, ज़ोर ज़बरदस्ती यहाँ पर नहीं करना है, वरना आपका यहाँ पर कोयल का जो मेन तार है ये टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये वायर जो है छोटा पड़ चुका है। तो वायर अगर छोटा पड़ जाए तो इसके ऊपर क्या होता है, पेन लगा हुआ होता है। तो आपको यहाँ पे रेगमेल पेपर से घिस के इसके ऊपर का जो पेन है इसको निकाल देना है। अगर आप पेन निकालेंगे नहीं तो आपका सोल्डिंग भी अच्छी तरह से नहीं होगा और कनेक्टिविटी नहीं निकलेगा। तो हम रेगमेल पेपर से इस तरह से पकड़ के ऊपर की तरफ घिस के इसको साफ़ कर देंगे, उसका जो पेंट है। उसके बाद यहाँ पर फाइबर स्लिप कवर इसके निकल चुका है, तो फाइबर स्लिप कवर लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको फाइबर स्लिप कवर ही लगाना है, उसके अलावा टेप वगैरह या पॉलीथीन वगैरह आपको यहाँ पर नहीं डालना है, क्योंकि ये गर्म होकर मेल्ट हो जाएगा और आपका बॉडी के साथ यह कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी हमने फाइबर स्लिप कवर डाल दिया है और ऊपर की जगह हमने रेगमेल पेपर से मार दिया है। और यहाँ पे 3 वायर लेंगे लूप कनेक्शन के लिए। यहाँ पर आपको वायर अच्छी क्वालिटी का लेना है, या तो आपको डीसी वायर लेना है या तो आपका कॉपर वायर ही लेना है यहाँ पर।
आपको अच्छी क्वालिटी का वायर लगाना है। तो तीनों वायर को एक करके हमने अंदर से डाल दिया और यहाँ से हम इस होल के ज़रिए इसको निकाल लेंगे। तो अभी हमने तीनों वायर को देख सकते हैं निकाल दिया है और तीनों वायर को यहाँ पर अलग कर लेंगे। और उसके बाद सबसे पहले हम रेड वायर का कनेक्शन करेंगे। तो रेड वायर का कनेक्शन हमारा मेन कनेक्शन होता है, तो इसमें कनेक्शन में आपका ध्यान देने वाली बात है। तो सबसे पहले वायर के अंदर हम फाइबर स्लिप कट डाल देंगे। तो इसमें बड़ा साइज़ का फाइबर स्लिप कट डालेंगे क्योंकि इसके साथ दो कनेक्शन हमारा आपस में टच किया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कोयल का जो ये देख सकते हैं अंदर का जो कोयल है ये स्टार्टिंग कोयल है और ये हमारा हो गया रनिंग कोयल। तो ये इसका दो मुँह और इसका दो मुँह यानी 4 मुँह होता है। तो रनिंग और स्टार्टिंग का दो मुँह एक करके यहाँ पर देख सकते हैं दो कनेक्शन एक होके इसके साथ जुड़ेगा हमारा रेड वायर का कनेक्शन। तो इस तरह से होती है और बाकी ये दो कनेक्शन देख सकते हैं रनिंग का और स्टार्टिंग का। तो इस तरह से सीलिंग फैन का कोयल कनेक्शन होता है। तो यहाँ पर हम रेड वायर के साथ अच्छी तरह से इसको इस तरह से पूरा घुमा के अच्छी तरह से टाइट करके लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पर हम सोल्डिंग करेंगे। तो पहले लपेट लेंगे वायर के ऊपर इस तरह से और उसके बाद ही सोल्डिंग करेंगे ताकि हमारा सोल्डिंग अच्छी तरह से दोनों वायर में पकड़ सके। तो यहाँ पर हमने रेड वायर जो लगा दिया है और उसके बाद ब्लैक वायर को यहाँ पर लगाएंगे। सब ब्लू वायर को बाहर रनिंग कोयल में लगाएंगे और ब्लैक वायर को स्टार्टिंग कोयल में लगाएंगे क्योंकि ब्लैक वायर जो है हमारा कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। ये जो है देख सकते हैं ये छोटा पड़ चुका है लेकिन कोई बात नहीं हमारा आ जाएगा। यहाँ पर हमने लगा दिया है। और दूसरा ब्लू वायर जो है तीसरा ब्लू वायर हम रनिंग कोयल यानी साइड वाले जो कोयल है इस रनिंग कोयल के पास में लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पर तीनों वायर को इस तरह से अच्छी तरह से सोल्डिंग कर देंगे। बिना सोल्डिंग के आपका ये जो लाइन है जॉइंट है आपको नहीं छोड़ना है वरना आपका ये गर्म होके 2 दिन में फिर से जल जाएगा। तो इस तरह से तीनों वायर को लगाने के बाद अच्छी तरह से यहाँ पर इनको सोल्डिंग कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा देख सकते हैं अच्छी तरह से हम यहाँ पर सोल्डिंग पकड़ा देते हैं। तो हमारा ये सोल्डिंग ख़त्म हो चुका है और अब हम ये जो जॉइंट है इसको फाइबर स्लिप कवर के अंदर इस तरह से डाल देंगे ताकि हमारा ये जो जॉइंट है कहीं पर टच ना हो। यहाँ पर फाइबर स्लिप कवर के जगह आपको दूसरा कोई भी चीज़ नहीं लगाना है, सिर्फ फाइबर स्लिप कवर ही लगाना है क्योंकि अलग कोई भी पॉलीथीन या टेप लगाएंगे तो ये गर्म होके पिघल के आपका कोयल जो है इधर से उधर कहीं पर टच हो जाएगा। अब ये जो दूसरा लाइन है इसको भी हम फाइबर स्लिप कवर के अंदर ले लेंगे। तीनों लाइन को हमने अब अंदर ले लिया है देख सकते हैं। अब कोयल का तीनों लाइन का क्वान्टिटी चेक करेंगे रेड और ब्लैक में। ये देख सकते हैं हमारा क्वान्टिटी बराबर आ रहा है और ब्लू में चेक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 46 यहाँ पे भी क्वान्टिटी बराबर आ रहा है और इन दोनों के साथ क्वान्टिटी हमारा बराबर आ चुका है यानी मैं हमारा कोयल बिल्कुल ओके हो चुका है। और अब हम इसको लगा देंगे। यहाँ पर हम ऊपर की जो पार्ट है इसको लगा के होल के साथ मिला के दबाएँगे तो ये अपनी जगह पर चला जाएगा। और इसके बाद ये जो तीनों स्क्रू है इनको लगा के अच्छी तरह से स्क्रू ड्राइवर से हम कस देंगे। तो यहाँ पर हमने स्क्रू लगा दिया है। आप ऊपर का जो डंडी है इसको लगा देंगे और ये डंडी लगाने के बाद उसकी जो नट है इसको लगा के यहाँ पर वॉशर डालना है। उसके बाद नट को डाल के अच्छी तरह से आपको पाने से यानी रेंच से इसको अच्छी तरह से टाइट करना है। तो ये लग क्यों नहीं रहा है भाई, लग जा। तो ये देख सकते हैं हमारा ये नट लग चुका है और अब हमें कैपेसिटर का कनेक्शन करना है। तो कैपेसिटर का कनेक्शन हमारा रेड वायर को छोड़ के बाकी जो वायर है इन पर लगेगा। तो बाकी हमारा ब्लैक और ब्लू है तो ये इन दोनों में हम कैपेसिटर का कनेक्शन लगा देते हैं। रेड वायर में कभी भी आपका कैपेसिटर कनेक्शन नहीं होगा और मेन सप्लाई होगा रेड और आपका ब्लू में क्योंकि बीच वाले जो स्टार्टिंग में हमने ब्लैक वायर लगाया है यहाँ पर हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं होगा, सिर्फ कैपेसिटर का कनेक्शन होगा। मेन लाइन ब्लू और रेड के साथ होगा। तो ब्लू को ब्लैक को हम बीच वाले जो पॉइंट है इसमें लगा देंगे। बीच वाला पॉइंट जो है हमारा डमी है, इसमें कोई भी सप्लाई नहीं है, बस वायर को यहाँ पर फंसा के रखने के लिए है। इसके अलावा या इसको आप टेप मार के भी या फाइबर स्लिप कवर के अंदर डाल के भी रख सकते हैं। और ब्लू और रेड हमारा बचा है, इन दोनों को ऊपर या नीचे कहीं पर भी आप लगा सकते हैं किसी भी वायर को। यहाँ पर प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है। तो हम ब्लू वायर को नीचे की पॉइंट में लगा के इस जो स्क्रू है इसको अच्छी तरह से कस देंगे और बाकी बचा है हमारा रेड वायर और रेड वायर को हम लगा देंगे ऊपर। तो ब्लू और रेड को ऊपर और नीचे कहीं पर भी लगा सकते हैं। अगर आपका पंखा उल्टा घूम रहा है तो रेड वायर को छोड़ के आपका ये जैसे कि हमारा ब्लैक और ब्लू है इन दोनों को आपस में उल्टा कर लेना है। अगर आपका पंखा उल्टा डायरेक्शन में घूमे सिर्फ रेड वायर को आपको ऊपर देना है और नीचे जो 2-3 पॉइंट के अंदर लगाना है। अभी हम स्विच ऑन करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं फैन हमारा अच्छी तरह से घूम रहा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो शेयर करके और लोगों के पास ज़रूर पहुँचा दीजिएगा।